दोस्तों, अगर आपको भी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक का है। दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल मैच में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ऐसा मुकाबला देखने को मिला जिसे देखकर पूरा क्रिकेट जगत सदमे में आ गया। जहां पहले सेमी जडेजा और वरुण चक्रवर्ती ने अपनी घातक गेंदबाजी से कंगारू बल्लेबाजों को किया ध्वस्त, तो फिर विराट कोहली अय्यर के साथ मिलकर और बल्लेबाजों ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से पलट दिया मैच का पूरा रुख। तो आखिर इस मुकाबले में किस टीम ने मारी बाजी, कोहली ने भारत के लिए कितने रनों का दिया योगदान, दोनों टीमों के बीच इस मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित, कोहली और स्मिथ में कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल मैच में वरुण चक्रवर्ती, मोहम्मद शमी और जडेजा की घातक गेंदबाजी के आगे घुटने टेक गए कंगारू। नहीं चला इस बार ट्रेविस हेड का बल्ला, मुकाबला देखकर फटी की फटी रह गई लोगों की आंखें। तो आखिर इस हैरान कर देने वाले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने भारत के खिलाफ कितने रनों का दिया लक्ष्य, किस गेंदबाज ने लिए सबसे अधिक विकेट, ट्रेविस हेड ने कितने रनों का दिया अपनी टीम के लिए योगदान, दोनों टीमों के बीच इस मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित, विराट और ट्रेविस हेड में कौन है सबसे खतरनाक खिलाड़ी, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम दुबई के मैदान में पहला सेमीफाइनल मैच चैंपियंस ट्रॉफी का खेलने के लिए आमने सामने हुई। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ ने जीता, लेकिन पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। वहीं भारतीय टीम को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पारी की शुरुआत करने मैदान पर ट्रेविस हेड के साथ कॉनली उतरे। वहीं भारत की तरफ से पहले ओवर लेकर आए मोहम्मद शमी ने खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखाया। तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर मोहम्मद शमी और इस ओवर में उन्होंने ओवर की अंतिम गेंद पर कॉनली को बिना खाता खोले पवेलियन भेज दिया और भारतीय टीम को पहली सफलता 4 रनों के स्कोर पर मिल गई। लेकिन ट्रेविस हेड अभी भी मैदान पर टिके हुए थे, उनका साथ देने के लिए अब कप्तान स्मिथ आ चुके थे। वहीं भारत की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए हार्दिक पांड्या, लेकिन इस बार करारा प्रहार करते हुए ट्रेविस हेड ने चौका जड़ दिया और फिर अगली गेंद को छक्के में तब्दील कर हार्दिक की जमकर कुटाई कर दी और अपनी टीम के स्कोर को 4 ओवर में ही 17 रनों तक पहुंचा दिया। ऑस्ट्रेलिया के दोनों बल्लेबाज मैदान पर सेट हो चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर अपनी टीम को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। 8वां ओवर लेकर आए कुलदीप यादव का स्वागत ट्रेविस हेड ने अपने अंदाज में दूसरी गेंद पर शानदार छक्का लगाकर किया और अपनी टीम को 8 ओवर में 53 रनों तक पहुंचा दिया। रोहित शर्मा ने एक बार फिर से बॉलिंग स्पेल में बदलाव किया और विकेट की तलाश में वरुण चक्रवर्ती को बुलाया और वरुण चक्रवर्ती ने आते ही ओवर की दूसरी गेंद पर ट्रेविस हेड को शुभमन गिल के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को दूसरी सफलता 54 रनों के स्कोर पर मिल गई। टीम के लिए 39 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन स्टीव स्मिथ अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब मार्नस लबुशेन आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। वरुण ने खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखाया, लेकिन 10 ओवर में ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 63 रनों तक 2 विकेट पर पहुंच गया। भारतीय टीम को अब विकेट की तलाश थी। विकेट लेना बेहद जरूरी था क्योंकि स्टीव स्मिथ टीम इंडिया के लिए घातक बनते जा रहे थे। लबुशेन और स्मिथ के बीच एक अच्छी साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज बाउंड्री के लिए तरस चुके थे। भारतीय गेंदबाज अपना शिकंजा कसते जा रहे थे। देखते ही देखते ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 100 रनों के पार पहुंच गया। दोनों बल्लेबाज अब अपनी टीम के लिए तेजी से रन बनाना शुरू कर चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 20 ओवर में 105 रनों तक पहुंचा दिया। 23वां ओवर लेकर आए जडेजा, इनका स्वागत लबुशेन ने चौके के साथ किया, लेकिन अगली गेंद पर जडेजा ने उन्हें एलबीडब्ल्यू कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को तीसरी सफलता 110 रनों के स्कोर पर मिल गई। लबुशेन अपनी टीम के लिए 29 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन स्टीव स्मिथ अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब जोश इंग्लिश आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी थी। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 25 ओवर में 125 रनों तक विकेट पर पहुंच चुका था 3 पर, लेकिन स्टीव स्मिथ बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे। देखते देखते उन्होंने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया, लेकिन तभी 27वां ओवर लेकर आए भारत की तरफ से जडेजा ने जोश इंग्लिश को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को चौथी सफलता 144 रनों पर मिल गई। लेकिन स्टीव स्मिथ इंग्लिश के साथ मिलकर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे, वो अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे। तभी भारत की तरफ से 37वां ओवर लेकर आए शमी ने स्टीव स्मिथ को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को 5वीं सफलता मिल गई। स्टीव स्मिथ अपनी टीम के लिए 73 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। वहीं मैक्सवेल आए और अक्षर पटेल ने उन्हें पवेलियन भेज दिया, लेकिन इंग्लिश ने अपना अर्धशतक पूरा किया। वहीं बेन डुआर्शुइस अपनी टीम के लिए 19 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। ऑस्ट्रेलिया ने 46 ओवर में 239 रनों पर अपने 7 बल्लेबाज खो दिए। एलेक्स कैरी भी अपना विकेट खो बैठे। अंत में फिर मोहम्मद शमी और हार्दिक पांड्या ने मिलकर पूरी टीम को 264 रन पर ऑल आउट कर दिया। भारत के सामने ऑस्ट्रेलिया ने छोटा सा लक्ष्य रखा। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ओपनिंग करने आए हिटमैन रोहित शर्मा के साथ शुभमन गिल। वहीं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पहले ओवर लेकर आए बेन डुआर्शुइस, लेकिन इनका स्वागत रोहित ने दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और फिर उसके बाद अगली गेंद पर 3 रन बटोर लिए। पहले ओवर में इंडिका का स्कोर 7 रनों तक पहुंच गया। दूसरा ओवर लेकर आए नाथन एलिस, लेकिन इनका भी स्वागत रोहित ने दूसरी गेंद पर शानदार छक्के के साथ किया और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। 2 ओवर में भारत का स्कोर 15 रनों तक पहुंच गया। दोनों बल्लेबाज शानदार फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। अब धीरे धीरे टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। 4 ओवर में इंडिया का स्कोर 19 रनों तक पहुंच गया। 5वां ओवर लेकर आए बेन डुआर्शुइस, इनका स्वागत गिल ने पहली गेंद पर चौके के साथ किया। वहीं चौथी गेंद पर रोहित ने भी चौका जड़ दिया।
मगर 5वीं गेंद पर बेन डॉर्शेस ने शुभमन गिल को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को पहला झटका 30 रनों के स्कोर पर लग गया। गिल टीम के लिए केवल 8 रन बनाकर पवेलियन गए, लेकिन अब मैदान पर विराट कोहली आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी थी। दोनों ने संभल कर खेलना शुरू किया, लेकिन 8वें ओवर में रोहित शर्मा को कॉनली की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट होना पड़ा और वो टीम के लिए केवल 28 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। भारतीय टीम को 43 रनों के स्कोर पर दूसरा बड़ा झटका लग गया, लेकिन विराट का साथ देने के लिए अब मैदान पर श्रेयस अय्यर आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी थी। इन दोनों ने संभल कर खेलना शुरू किया और भारत के स्कोर को 10 ओवर में 55 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों खिलाड़ी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों का डटकर सामना कर रहे थे और टीम के स्कोर को भी आगे बढ़ा रहे थे। कोहली शानदार फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। 15 ओवर में इंडिया का स्कोर 75 रनों तक पहुंच गया। अब भारतीय टीम मैच में पूरी तरह से हावी हो चुकी थी। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच एक अच्छी साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी और देखते देखते इन दोनों खिलाड़ियों ने भारतीय टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। वहीं विराट कोहली और श्रेयस अय्यर दोनों खिलाड़ी अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। मुकाबला धीरे धीरे भारतीय टीम के पक्ष में आ चुका था। विराट कोहली टीम के लिए तेजी से रन बटोर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के हर गेंदबाजों की जमकर कुटाई कर रहे थे। वहीं विराट कोहली ने अपना 53 गेंद पर अर्धशतक पूरा किया और भारतीय टीम के स्कोर को 25 ओवर में 131 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन 27वां ओवर लेकर आए एडम जैम्पा ने ओवर की दूसरी गेंद पर श्रेयस अय्यर को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को तीसरा झटका 134 रनों के स्कोर पर लग गया। श्रेयस अय्यर टीम के लिए 45 रनों का योगदान देकर पवेलियन लौट गए, लेकिन कोहली मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब अक्षर पटेल आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी थी। अक्षर भी फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। 27 ओवर में भारत का स्कोर 136 रनों तक 3 विकेट पर पहुंच गया। जैसे जैसे भारतीय टीम का स्कोर आगे बढ़ रहा था, टीम इंडिया जीत की तरफ बढ़ चुकी थी। ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और मुकाबला पूरी तरह से पलट गया। टीम इंडिया ने यादगार जीत अपने नाम कर ली। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी जीत पाएगी या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। सभी खूंखार गेंदबाजों की जमकर पिटाई करते हुए इन दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय टीम को मुकाबले में बहुत आगे पहुंचा दिया था। जी हां दोस्तों, हिटमैन ने केवल 52 गेंदों पर 56 रन ठोक दिए, जिसमें उन्होंने 6 चौके और 1 छक्का लगाया था। तो वहीं विराट ने भी 56 गेंदों पर 52 रनों की पारी खेली। टीम इंडिया की दिल और धड़कन रोहित और कोहली ने भारतीय टीम को 150 रनों के पार पहुंचा दिया था। कभी चौका तो कभी छक्का। इन्होंने इस वनडे को T20 में तब्दील कर दिया था और बड़ी बेरहमी से ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की कुटाई किए जा रहे थे। ऑस्ट्रेलिया को समझ में नहीं आ रहा था क्या किया जाए। भारतीय खेमे में जश्न का माहौल था क्योंकि रोहित और कोहली का बल्ला दहाड़ रहा था। ऐसा लगा था हम आसानी से यह मुकाबला जीतने वाले हैं। लेकिन तभी ऑस्ट्रेलिया की वापसी का शंखनाद होता है। बारी बारी ये दोनों बल्लेबाज टीम इंडिया का दामन छोड़कर पवेलियन लौट गए, जहां से मुकाबला फंस चुका था। रोहित 66 रन बनाकर वापस लौटे तो किंग कोहली ने 72 रनों का योगदान दिया, लेकिन उतना ही काफी नहीं था। मैच अब बराबरी पर आ चुका था, पर ऑस्ट्रेलिया को क्या पता था कि अभी तो भारतीय टीम की शान हार्दिक पांड्या के साथ कमाल लाजवाब राहुल इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवाने के इरादे से आए हैं। टीम इंडिया के टॉप 3 के बाद हार्दिक ने भी ऑस्ट्रेलिया को सांस लेने का भी मौका नहीं दिया। रेड हॉट फॉर्म में चल रहे इस खिलाड़ी ने भी आते ही वनडे के इस महामुकाबले को T20 बनाते हुए चौके और छक्कों की झड़ी लगा दी। नतीजा यह हुआ कि पलक झपकते ही मुकाबला अंतिम ओवर में पहुंच गया, जहां इन दोनों खिलाड़ियों के बीच अर्धशतकीय पार्टनरशिप भी हो चुकी थी। ऑस्ट्रेलिया के तो पसीने छूट चुके थे। अब मैच आखिरी ओवर में था, जहां टीम इंडिया को जीत के लिए चाहिए थे। 6 गेंदों पर 18 रन हार्दिक के साथ राहुल बल्लेबाजी कर रहे थे। हालांकि भारतीय फैंस के लिए मायूसी की खबर यह थी कि ऑस्ट्रेलिया का कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर चला गया था। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह तो तूफान के पहले की शांति थी। अंतिम लेकर आए एलिस की पहली ही गेंद पर राहुल का बल्ला गरजा मिड विकेट के ऊपर से उन्होंने अपने करिश्माई अंदाज में बेहतरीन चौका बटोरकर अपने तेवर कंगारुओं को दिखा दिए थे। अचानक से निराश भारतीय फैंस में जोश की एक नई लहर दौड़ चुकी थी। पूरा स्टेडियम इंडिया इंडिया के नारों से गूंज उठा था। तभी दूसरी गेंद पर कुछ ऐसा हुआ कि ऑस्ट्रेलिया की जीत की सभी उम्मीदें चकनाचूर हो गईं। एलिस ने राहुल को स्लॉट में गेंद डालने की गलती कर दी और राहुल इसे कहां छोड़ने वाले थे। उन्होंने इस गेंद को भी अपने स्कूप शॉट से बाउंड्री के बाहर फेंककर टीम इंडिया की जीत सुनिश्चित कर दी थी। ऑस्ट्रेलिया के तो पसीने छूट चुके हैं, तो उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो पा रहा था। दोस्तों, भारतीय फैंस को तो लगा था अगली ही गेंद पर राहुल मैच समाप्त कर देंगे, लेकिन मुकाबले में अभी रोमांच तो बाकी था। तीसरी गेंद पर राहुल बल्ले का संपर्क गेंद से कराने में नाकामयाब हुए, लेकिन उसके बावजूद हार्दिक ने चालाकी दिखाते हुए इस पर सिंगल चुरा लिया।
अब स्ट्राइक पर आ चुके थे। भारत के सबसे खूंखार बेरहम बल्लेबाज, जिनका खौफ गेंदबाज से लेकर हर एक ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी के चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। चौथी गेंद पर भी उन्होंने बैकवर्ड शॉट लेग में हल्का सा शॉट खेलकर 2 रन चुरा लिए। अब मुकाबला अंतिम 2 गेंदों में पहुंच चुका था, जहां जीत के लिए 5 रन चाहिए थे। दर्शकों का जोश देखते ही बनता था। सभी भारतीय टीम की जीत की प्रार्थना कर रहे थे।